अमीक जमेई साहब, देखिए सरकार में सहयोगी हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और बड़े खुश हैं इस बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं से। संजय निषाद, आपको ही सिर्फ खामी नजर आ रही है वहां पर? देखिए आदरणीय निषाद जी के ऊपर जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो निषाद समाज है, मतलब इतिहास में जो उनको याद किया जाएगा कि जब वो आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जब निषाद राज को ये लेकर गए थे, तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि निषाद राज को जो आरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही मिल जाएगा। तो 17 से 24 हो गया है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है निषाद समाज को आरक्षण दिलाने में। समाजवादी पार्टी इसके लिए जो है बहुत कृतज्ञ है, उनका जो है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। देखिए हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि देश दुनिया का निगाहें कुंभ की तरफ है, महाकुंभ की तरफ है। हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि जो आयोजन सुबह शाम हिंदू सनातन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बात है कि जो इंतजामात हमारे लोगों के लिए होना चाहिए वो नहीं है। अब आप देखिए आज अखिलेश जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, 22 में से जो पुल है, 22 पुल है, पांटून पुल जो बोले जाते हैं, 9 ही पुल अभी तक बन पाए हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जो ठेके हुए हैं, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए का जो खर्चा चल रहा है, तो अगर पुल नहीं बन पा रहा है, अगर वहां पे सारे इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं, गंगा जी की बात मैंने इल्जाम नहीं लगाई है, समाजवादी पार्टी ने इल्जाम नहीं लगाई है। अमीक जमेई साहब, लेकिन मुझे बताइए, राम मंदिर में दर्शन के लिए तो नहीं गए थे, तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अखिलेश यादव अब इस बार महाकुंभ में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अनुराग जी देखिए, आप ये जानते हैं कि अखिलेश जी ने इस बात पे बहुत साफ कहा था कि हम जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा, लेकिन ये जो बुलाने वाला काम है, ये जो आवाज आती है, भगवान की जो आवाज है, जब आ जाएगी वो चले जाएंगे। राजनीति हमारे लिए धर्म हमारे लिए इस्तेमाल करने की चीज नहीं है कि इस्तेमाल करो, गंगा जी के नाम पे आ जाओ, विराजमान हो जाओ यूपी में, और गंगा जी का 18,000 करोड़ नमामि गंगे का खा जाओ। और हमारे ये जो महामंडलेश्वर बैठे हैं, हमारे साधु संत जो बैठे हैं आपके टेलीविजन में भी, आप पूछिए कि जब ये जमीन का एलोकेशन हुआ, वहां पे लाठी डंडे क्यों चले, मारपीट क्यों हुआ? ऐसी अव्यवस्था कभी किसी सरकार में नहीं देखा गया था। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि साधु संत समाज से पूछा जाए, और प्रेम शुक्ला ने भी कहा कि गणमान्य संत हमारे डिबेट में भी बैठे हैं तो डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लिया जाए। महंत नारायण गिरी हैं हमारे साथ। महंत नारायण गिरी जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही उस जीवन का उपभोग करते हैं जो गंगा से जुड़ा हुआ है, घाटों से जुड़ा हुआ है। आज उन्हीं गंगा को लेकर, उन्हीं घाटों को लेकर और उन पर हो रही व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए अनुराग जी, अभी करीब 10,000 साधु जूना अखाड़े के वहाँ पर करीब 1 महीने से रह रहे हैं। बहुत शुद्ध जल है, उसी से जल से भोजन वगैरह बनाते हैं। और ये देखिए पिछले कितने कुंभ हुआ, अभी बहुत लोग बोलते थे कि भाई गुप्त जो है, गोदावरी गुप्त है ये, और ये मान लीजिए सरस्वती बोले गुप्त रूप से है। नरेंद्र मोदी जी ने जो है 13 दिसंबर को आके सरस्वती कुंभ का जो है वहाँ उद्घाटन किया। सरस्वती जी का जल सबको प्राप्त हो रहा है, और वहाँ पर कभी भी अक्षय वट में लोगों को जाने का रास्ता नहीं होता था। लोग इतना रास्ता खराब था, रास्ता हमेशा बंद किया हुआ था, उसको कॉरिडोर के रूप में बना के इतना अच्छा विकसित किया है। और पूरा व्यवस्था जो है, जितने भी हजारों लाखों साधु यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, उनकी सारी व्यवस्था सुंदर ढंग से व्यवस्था हो रही है। सारी सड़कें बहुत अच्छी बन रही है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जो है। योगी जी हर 3 दिन के बाद में आते हैं और स्वयं मोदी जी आके गए। ऐसी व्यवस्था कभी भी, मैं बोलता हूँ कि आज से पहले कभी भी मैं भी कम से कम जो है 13-14 कुंभ देख चुका हूँ, अर्ध कुंभ भी देख चुका हूँ, पूर्ण कुंभ भी देख चुका हूँ, महाकुंभ भी देख चुका हूँ। जो प्रयागराज का जो व्यवस्था इस बार है, ऐसा व्यवस्था आज तक कभी हुआ नहीं है। और ये जो लोग बोलते हैं, बोलिए कि इनके ऊपर में, जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चला दी, उनके ऊपर हम लोग क्या विश्वास करेंगे? देखिए विशेष रूप से यहाँ पर जो है गंगा के जल से महात्मा लोग भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसको जो जल को ग्रहण कर रहे हैं, अमृत जल के जैसा है। कौन कह रहा है कि उसमें जो है खराब है, बदबू है, जल गंदा है? ऐसा है, ये जो है एक सरासर जो है अफवाह फैलाया जा रहा है। ये केवल राजनीतिक जो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी किसी भी राजनीतिक से संबंध नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि इस टाइम में हमारा एक महंत जो योगी जी है वो सुंदर ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है अनुराग जी। और आप स्वयं आकर कुंभ में, आपका भी जो पूरा चैनल के जो टीम है, जो जी टीवी के, वो भी सब देख रहे हैं, सब निरीक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं, जिस तरह से जो है कि इतना सुंदर व्यवस्था है। और मान लीजिए कि वहाँ इतने साधु संत जो गंगा किनारे पर जो है वहाँ पर रह रहे हैं, महात्मा लोग हैं,
और सब वहीं पर भोजन कर रहे हैं, उसी जल में भोजन बना रहे हैं, उसी में स्नान कर रहे हैं। तो ये क्यों कैसा हो गया? गंगा जल जो है यहाँ पर सरस्वती है, गंगा सरस्वती, आज तक ये लोग बोलते रहे भाई सरस्वती कहाँ है, किसी को पता नहीं था। अभी जो है सरस्वती कूप को खोल दिया गया, जो किले में कितना हजारों साल से जो बनते देवी देवता जो पातालपुरी के रूप में, उन सभी देवी देवताओं को लोगों को दर्शन हो रहा है। और इतने सुंदर ढंग की व्यवस्था है, आज तक कभी भी चित्रकूट वगैरह की है कोई व्यवस्था कभी हुआ नहीं। कितना वहाँ पर गंदगी बदबू सब होता था। तो सारा तीर्थों का जो इतना सुंदर ढंग से जो व्यवस्था है, जब से जो है मोदी जी योगी जी आए हैं, बहुत सभी तीर्थों का जो व्यवस्था हो रहा है इतने वर्षों से कभी भी कहाँ पर हुआ, ये बताइए आप अनुराग जी। जी जी अमीक जमेई जी, साधु संत किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते। आप देख रहे हैं कि जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी साफ कह रहे हैं कि उनके साधु संत 10,000 की संख्या में अभी वहां डेरा जमाए हुए हैं, उसी गंगा के जल को लेकर के वो भोजन बनाते हैं और खाते हैं। तो अब मेरे कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं, और आप मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं। वहां जाके नहीं, आप मेरा सिर्फ ये कर सकते हैं जी। मेरा सिर्फ ये कहना है, हमारे जो साधु संत हैं मेरे लिए भी बहुत सम्मानित हैं। आपने जो भी बात कही, मैंने दो बातें बोली कि क्या बात है कि जब ज़मीन का एलोकेशन हुआ तो लखनऊ में मारपीट हुई है आपस में, सारे जितने भी अखाड़े हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो एनजीटी है वो जब आप लोगों का अंदर है, पार्टी में भी जो है एनजीटी ने देश के सारे तो एक चार जहां बर्तन होते हैं वो खड़कते रहते हैं। ये निश्चित रूप से ये जरूरी नहीं है कि भाई आपस तो में ये जो मेरा अनुराग जी मेरा ये कहना है, मैं भी आपका भी सम्मान, मैं आपका सम्मान करता हूं। नहीं, सुनिए आप मेरा, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप समाजवादी पार्टी के, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए परिवार में भी विवाद होता है, आपस में लोग लड़ते हैं, और कोई भी संवाद के लिए जो हमारा भारत लोकतंत्र देश है, समाजवादी पार्टी से परिवार में विवाद को कौन बेहतर समझ सकता है? महंत नारायण गिरी जी, परिवार में विवाद को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बेहतर कौन समझ सकता है? अनुराग जी मैं कहना चाहता हूं जी, ये जो डबल अनुराग जी, ये जो डबल इंजन जहां जहां टकरा रहे हैं, इसको भी कौन समझ सकता है हमसे बेहतर और माननीय अखिलेश जी से बेहतर जी। मेरा सिर्फ मकसद, समाजवादी पार्टी का मकसद, अखिलेश जी का मकसद ये है कि ये जो हमारा जो विरासत है कुंभ का, ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत नहीं है। ये गौरव उत्तर प्रदेश को है कि देश दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आज सरकार को ये जिम्मा है तो क्या बात है कि जो गंगा जी के नाम पे आए, 17,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे में पूरा पैसा आया था। ये जो एनजीटी है नरेंद्र मोदी जी के अंडर में है। एनजीटी कह रहा है कि भैया पानी मत पी लेना, हमारी गारंटी नहीं होगी, कुछ भी आपको हो गया तो एक हमारा कहना है कि एक मेडिकल कॉलेज भी वहां लेके जाना चाहिए कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, हमारे साधु संतों के साथ कुछ हुआ। ठीक है, आपका संदेश पहुंच गया अमीक जमेई जी। लेकिन मुझे याद आ गया जब अरविंद केजरीवाल के मंच पर अखिलेश यादव बैठे थे, काश जिस तरीके से गंगा के प्रदूषण को लेकर के आप परेशान हैं, जमुना के प्रदूषण को लेकर के भी अखिलेश यादव मंच पर पूछ लेते अरविंद केजरीवाल से कि वो डुबकी जो आपने वादा किया था दिल्ली वालों से कि जमुना में लगाएंगे, वो कब लगाएंगे, तो शायद जमुना की भी किस्मत बदल जाती। बहरहाल, सी न्यूज़।